जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी स्वयं सेवक बिहार। भाइयों नमस्कार, मैं मनोज वर्मा। आज दिनांक 17/8/2024। वीडियो तो बनाना नहीं चाहता था, लेकिन विवश होकर बनाना पड़ रहा है। सर्वप्रथम आज आप लोग सब भाइयों से अनुरोध है कि काम तो हुआ है, कंफर्म हुआ है और होगा, होकर रहेगा। ये मेरा लगातार 2019 से कहता चला आ रहा है और ये कंफर्म है। लेकिन कुछ ऐसे हालात हैं जिस पे आप सभी लोग, इसके अलावा अन्य संघ के लोग जरा ध्यान दें और बोलिएगा कि मनोज वर्मा जो बोल रहा है सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। जितने भी लोग त्रिसदस्यीय कमेटी में, जितने भी संघ यानी विभाग के लोग त्रिसदस्यीय कमेटी में, उनका कल्याण केवल बिहार में एकमात्र आदमी कर सकता है, पूजनीय व्यक्ति कर सकता है, तो हम लोग लिए तो वो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय। उसके अलावा बिहार में ऐसा कोई दूसरा नहीं है, उनके अलावा कोई बिहार में ऐसा दूसरा नहीं है जो हम लोगों का काम कर सके। मेरा शुरू से लेकर अंत तक का जितना भी वीडियो चैनल पर मौजूद है या ऑडियो, मैंने प्रत्येक ऑडियो में या वीडियो में यही कहा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय पर, उनके अधिकारियों पे, उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों पे भरोसा रखें, लेकिन आपका कल्याण केवल वो ही करेंगे। उसके अलावा बिहार में ऐसा कोई दूसरा शख्स नहीं जो आपका कल्याण करे। और इन बातों की पुष्टि तब हुई थी ना, जब हम लोग कुछ लोग हैं ना त्रिसदस्यीय कमेटी के प्रमुख लोगों के पास गए। उसमें आपके माननीय लोग भी थे जिनको आप बहुत इज्जत सम्मान देते हैं। वहाँ से उन लोगों ने, उन माननीय लोगों ने साफ साफ कहा था कि हम इस संबंध में बोलने को तैयार नहीं। अगर वहाँ से आप आदेश दिला देते हैं तो वहाँ से आदेश आने भर की देरी है, ये निकल जाएगा। और वो महाशय भी यही बोलकर हम लोग के बीच में आए थे ना, वो महाशय यही बोलकर हमारे बीच में आए थे ना कि हम उनके करीबी हैं, हम उनसे आपका क्लियर करवाएंगे। लेकिन क्या हुआ? निष्पक्ष होकर मेरा पूरा वीडियो देखिएगा, जो मैं कह रहा हूँ उस पर निष्पक्ष होकर दे। बारंबार धमकी दी जाती है, सुलह की बात। पहले तो गाली गलौज खुद शुरुआत करते हैं। जिन जिन ग्रुपों में ये एडमिन है, उन ग्रुपों में गालियों की बौछार कर दी जाती है। सबको, पुराने जितने भी लोग, सबको भ्रष्ट, चोर, लुटेरा, बेईमान इनके द्वारा कहा जाता है। खुद क्या, अगर ये निष्पक्ष थे, अगर ये सब सांख्यिकी इतने पावरफुल थे, तो मैं पूछना चाहता हूँ, आप लोग भी पूछिएगा, सोचिएगा दिल पे, तो भाई क्या बात था? केवल संख्या भी मालूम नहीं थी। कोर्ट में 13,803 लड़के थे। अगर CWJC का भला करना चाह रहे थे तो फिर 12,000 का संख्या क्यों दिए? आवेदन लिखने में इतनी जल्दीबाजी क्यों? आवेदन लिखने में जब कहीं दे रहे हैं, माननीय को दे रहे हैं, तो पूरी संख्या की ना तहकीकात करके दीजिएगा, ऑथेंटिक ना दीजिएगा। कोई बोल दे रहा कौवा कान लेके जा रहा था, आप उस पर दे दीजिएगा। 12,000 के लगभग का आपने दिया, 13,803 लड़के हैं। अगर 12,000 लगभग हो गया तो 13,803 तो 12,000 के लगभग नहीं हुआ, तो वो 1,803 लड़के कहाँ गए, कहाँ जाएंगे? उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा था? अगर आप इतने ही सर्वशक्तिमान थे तो 2013 से ना सांख्यिकी स्वयंसेवक धरातल पर है, सड़कों की सड़क पर है, भिखमंगे की तरह चल रहा है, तरह तरह के धरना प्रदर्शन आंदोलन हुए। तो जब आप इतने महत्वपूर्ण और इतने ताकतवर थे, तो 2023 तक यानी 10 सालों तक, 10 साल से भी ज़्यादा आप कहाँ सोए हुए थे? आप लोग कहाँ सोए हुए थे? उस समय ताकत और वो नहीं थे। माननीय मुख्यमंत्री भी उस समय भी वही थे और आज भी वही है। उनके अलावा कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं बना। तो फिर ये नहीं आया ध्यान, नहीं आया।
मैं माननीय मुख्यमंत्री, प्रत्येक वीडियो ऑडियो देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत फैन हूँ। मैं जानता हूँ कि उनके मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, और उन्होंने जब अपना ध्यान आकृष्ट कर लिया, उन्होंने खुद जब स्वयं बोल दिए कि हम तुम लोग का कल्याण करेंगे, तो फिर दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो उनको हमारा कल्याण करने से रोक दे। वो अपने बात के धनी है, ये भली बात। इसी कारण मैं किसी भी धरना, प्रदर्शन, आंदोलन के खिलाफ रहा। ये जो है अभी बन रहे हैं, बहुत लंबा लंबा सोर्स दिखा रहे हैं कि मेरा ये सोर्स है, वो सोर्स है, हमारा गोपनीय शाखा में है, साइबर सेल में है, ये है, हम बना दिए, पेन ड्राइव में डाल रहे हैं अगला का। सुना किसको रहे हो? सुना किसके रहे हो? किसको रहे हो? जब वहाँ पे जाओगे ना न्यायालय में, तो पूछा जाएगा सर, यहाँ पे तो तुम्हारा पावरफुल लोग है, वो हमको अंदर कर देगा बहुत अच्छी तरीक़ा से, हमको बहुत दिक्कत हो जाएगी, ये तो मान ले रहा हूँ। लेकिन जब न्यायालय में जाओगे तो वहाँ पे पूछेगा ना कि तेरा जो बाबूजी है कौन सा फ्रीडम फाइटर है। 1948 1857 से लेकर 1947 तक युद्ध चला, आज़ादी की लड़ाई चली। इन 100 सालों में कौन से आंदोलन में भाग लिया? अगर फ्रीडम फाइटर है तो इसी देश आज़ादी की लड़ाई यही से इसी दौरान ना हुआ होगा। कौन से फ्रीडम फाइटर है? अगर इतने ताकतवर थे तो इतने दिन तक कहाँ थे? और किसी दूसरे संघ में क्या वो सदस्य सांख्यिकी स्वयंसेवक है? जब कोर्ट में जब वकील पूछेगा ना, जवाब दीजिएगा, क्या वो सांख्यिकी स्वयंसेवक है? तो जब आप किसी पद पे नहीं है, सांख्यिकी स्वयंसेवक है नहीं, तो आप उस जब ये सब कुछ जानते हुए कि वहाँ मामला अटका हुआ उनके आदेश की है, तो आप विभाग घूम कर अटका क्यों रहे? किस अधिकार से अटका रहे हैं? किसने आपको अधिकार दे दिया? जब आपके वोटर कार्ड पे आपका बेटा वोट नहीं दे सकता, आपके वोटर कार्ड पे आपका बेटा नहीं वोट दे सकता, तो आप बताइए कि आप न सांख्यिकी स्वयंसेवक हैं, न किसी पद पर हैं, तो फिर आप किस आधार पे उसको भटका रहे हैं? ये बात मैं नहीं, कोर्ट में मेरा वकील पूछेगा। और आपके ग्रुपों में, आप ग्रुप में एडमिन रहिएगा, दूसरे को गाली सुनाइएगा, दूसरे को गाली सुनाइएगा, और आप एडमिन रहेगा, तो हम तो नहीं दिए ना, ग्रुप में कोई दे रहा है, तो दूसरे ग्रुप में गाली आपको अगर कोई देता है आपके करनी पे, तो आप धौंस दिखाइएगा, तो धौंस दिखाते रहो। ऐसा गिदड़ भपी, मानता हूँ तुम्हारा सोर्स बहुत अधिक है, तुम बहुत दिक्कत कर दोगे, आप लोग दिक्कत कर दीजिएगा, लेकिन न्यायालय में ना कोई सोर्स नहीं चलता। न्यायालय में कोई सोर्स जब पूछेगा ना, वहाँ पे जिसके पास जानकारी पाला, तो दूसरा में तुम फंसोगे। तुम्हारा कई मैसेज है जिसमें ये कहा गया है कि है ना, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और राज्यपाल का साइन होने के बाद मंत्री जी ने ठंडे बस्ते में डाल दिया, लाल कलम चला दिया। ये तो पूछेगा, अरे बेल बुद्धि, तुमको इतना चीज़ नहीं मालूम कि जब माननीय मुख्यमंत्री और राज्यपाल महोदय का सिग्नेचर हो जाता है, तो फिर किसी की औकात उस राज्य की नहीं रहती है कि उस पर ना लाल कलम चला दे। इतना बैल बुद्धि ये मैं नहीं, इसके द्वारा जो डालेगा मैसेज, ये सोचता है ना कि दूसरा को तो उसका चुन के देंगे। अरे तुम जितने ग्रुप में ना, जितने कार्टून बनवाए हो ना, जितने गाली सुनवाए हो ना, सारा उसमें है। जब आप इतने ही पावरफुल थे तो इन 10-11 सालों में कहाँ थे? किस बिल में छुपे हुए थे? उस समय नज़र नहीं आया? जब काम अपने अंतिम सीमा को पार कर दिया, अपने अंतिम समय पे पहुंच गया, तब बीच में वाहवाही लूटने के लिए आए कि हम कर रहे हैं। और अन्य संघों में कौन सा था? अन्य संघों में किसके माँ बाप थे बड़े बड़े पहुंच वाले, जो उनका हो रहा है? ये बताइए। मैंने बारंबार प्रश्न किया ना कि भाई बता दो कि ये प्रक्रिया कब से चालू हुई, तुम लोग का झूठ का बाजार यूं ही खत्म हो जाएगा। समायोजन की प्रक्रिया कब से चालू हुई, किन किन विभागों से गया, किन किन अधिकारियों ने काम किया, ये बता दो, अपने आप तुम्हारे भंडाफोड़ हो जाएगा। तो उनको गोल घुमा रहे हो, केवल धमका आ रहे हो। तो गीदड़ भपकी से ना कुम्हड़बतिया नहीं है। परशुराम ने ना राम को डराने का बहुत प्रयास किया था, तो लक्ष्मण ने उनका मुंहतोड़ जवाब दिया था। हम जानते हैं आप बहुत सर्वशक्तिमान हैं, आपके बहुत जगह आदमी हैं, आप तो खुद लिख रहे हैं ना कि साइबर सेल में है, विभिन्न विभागों में आला अधिकारी आपके संपर्क में, मानता भी हूँ, फिर भी आपका विरोध कर रहा। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप गलत हैं और मैं सही हूँ। मैं एक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते किसी तीसरे व्यक्ति का, बाहरी तीसरे व्यक्ति का
हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं चुना गया ना, उसमें आप भी थे ना बाबू साहब, और आपके जो बहुत सारे मित्र हैं ना वो भी थे। तो एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट होने के नाते मेरे संघ में अगर किसी तरह का उसको तोड़ने का, उसको बर्बाद करने का कोई कुचक्र रचा जाता तो उसका विरोध करना मेरा परम कर्तव्य है। इसको तुम न करवा देना। अगर तुम बहुत बड़ा पावरफुल हो ना, न करवा देना। मुझे अध्यक्ष चुनने में तुम्हारा भी योगदान था ना भाई। अगर आप इतने ही दानवीर, इतने ही सांख्यिकी के लिए हैं, तो मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिएगा। जब 5433 की संख्या पता चली, जो मैंने विरोध किया कि ये संख्या हो रहा है, इसका ये है। माननीय मुख्यमंत्री जी 40,000 समथिंग का जो काम किए हुए थे सबका करना चाह रहे हैं, लेकिन जब संख्या ये थी तो आपका क्या, आपके घर का क्या रिएक्शन था? देखा तो हमारे बचवा के बानू नाम चेक करवाने वाला भी आदमी है ना, मालूम है ना नाम कौन था, चेक किया था। बोला हाँ है, तो ठीक बात है, छोड़ दो ना, जाए ना, दूसरा पहाड़ में जाए। ये कैसा नेतागिरी है भाई, कैसा थी है। और मैं किसी के ऊपर आरोप लगाता हूँ ना तो बेबुनियाद आरोप नहीं लगाता। सर्वप्रथम तीसरे व्यक्ति को तो मेरे संघ में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि इससे पूर्व में भी है ना हम लोगों ने ना बाहरी व्यक्ति को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बहुत बड़ी भूल की थी, और अभी तो कोई प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं है मेरे अलावा। तो बताइए उन लोगों ने क्या किया था? आप कोर्ट वाले न्यायालय, जब सरकार काम किए हुए वाला का करने के लिए तत्पर है तो आप न्यायालय के शरण में दे रहे हैं, और भी संख्या भी सही से मालूम नहीं। जब कहीं आवेदन दिया जाता है तो पूरी जानकारी एकत्र की जाती है ना, कि आधा अधूरा अजल गगरी छलकत जाके जैसा दे दिया जाता है। अगर कोई बोलेगा कौआ कान लेके जा रहा है आपका, तो आप कौआ को देखिएगा, कान को देखिएगा। इतने 10 साल, आप जब इतने रसूख वाले थे तो 10 सालों तक कहाँ थे? आपका पावर का तो हम तब सदुपयोग करते, मानते हैं कि आप पावरफुल हैं, शक्तिशाली हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, जब 72,000 का आप क्लियर करवा देते। नहीं, जो चीज़ हम लोग पहले से मांग कर रहे हैं उस चीज़ को किया जा रहा है, फिर भी आप अपनी वाहवाही लूटने के लिए, और बेटा धमकी देता है कि ना हम केस करेंगे, केस करेंगे। अरे केस करो ना यार, केस करो। हम तो चाहते हैं, पूछा जाएगा ना कि तुम विभिन्न प्रकार का जो मैसेज ग्रुपों में डलवाते हो और गाली सुनवाते हो, किस आधार पर करते हो? जब बैल बुद्धि को ये नहीं मालूम कि जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय और राज्यपाल महोदय का साइन हो जाता तो उसको कोई लाल कलम में नहीं डाल देता, किसी रद्दी का टोकरी में नहीं डाल सकता। संख्या कुछ और बता रहे हो, कभी बोलते हो कि नहीं ठंडा बस्ता में चला गया, फिर संख्या कुछ बता रहे हो। ये जब आपने करवाया तो ये बताना ना चाहिए कि इतना संख्या कैसे आया। या पूछ रहा हूँ कि कहाँ कहाँ फाइलें गई, समायोजन का जो प्रक्रिया था कब से चालू हुई, तो अपने आप पता चल जाता। और ऊपर से आप लोग भाइयों सब ध्यान से सुनिएगा, इन लोगों को भी मालूम है, इन लोगों को भी मालूम है कि है ना, आला अधिकारी बोल दिए कि वहाँ से आदेश लाइए। जब वहाँ से आदेश लाने का मतलब है कि वहाँ से बात कर, वहाँ से आदेश दिजवाइए साहब से, तो फिर मानते हैं आला अधिकारी आपके काफ़ी करीब हैं या हम लोगों के हित में काम कर रहे हैं, लेकिन वो भी तो बेचारे बेबस हैं। वो ना कर सकते हैं अपनी मर्जी से, ना आपकी बात माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचा सकते हैं। अगर बोलिए मैं गलत कह रहा हूं तो गलत कह रहा हूं, फिर भी आप लगे हुए हैं चकरघिन्नी बनाने में। ऊपर से जो इस बात को आपकी सच्चाई जानता है वो विरोध कर रहा है, बोल रहा है अपने संघ को बचाने के लिए, अपने संघ के लड़कों को बचाने के लिए। ये भी जानते हो कि आप पावरफुल हैं, शक्तिशाली हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसा आपका लड़का मैसेज है, वो आपके घर का द्वारा दिया गया मैसेज है। तरह तरह ग्रुपों में गालियाँ सुनवाया जाता है ना भाई, कार्टून बनवाया जाता है। तो क्या सोच रहे हैं कि मेरे ग्रुप का जब डालवाइएगा, रिकॉर्ड रखिएगा, तो आपका नहीं आवेगा? आप एडमिन हैं 30-30 ग्रुप में, तो उसमें क्या क्या होती है ये चीज़ ऐसा मत सोचिएगा, भूल जाइए। लड़कों को भी सच्चाई मालूम हो गई है, लड़के भी सच्चाई जान रहे हैं, सब लुटेरा। ये आप क्या क्या करते थे ना, मुंह खोलने के लिए विवश मत कीजिए। कैसे टेंडर और कैसे अन्य विभाग, आप ही का बेटे का मैसेज है, ओम प्रकाश बाबू आप ही का मैसेज है ना, कि विभिन्न विभागों की दिक्कतें चल रही, उसके लिए हमसे संपर्क करें। दलाली खाना खोज लिया है, दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं।
ये मैसेजवा ना जब डलाएगा ना जाएगा ना तो समझ में आएगा, और वही ग्रुपों में डालते हैं, सब निकलेगा, भूलिएगा मत। और किसी संघ को मुख्यमंत्री के खिलाफ भड़काना कि अगर आपको समय नहीं मिला तो भड़काया गया ना कि आंदोलन करो, धरना करो, प्रदर्शन करो, कठोर से कठोर करो, तोड़फोड़ करो, कड़ा आंदोलन करो। हम बोले ये नहीं होगा, तभी ना आप हमसे रास्ता अलग किए। अगर आपका बात मान लेते तो ना बबुआ तो ठीक रहे। हम क्यों करें जब जान रहे हैं कि उनके अलावा हमारा कोई रहनुमा नहीं, और जितने नीचे वाले हैं हमारे शुभचिंतक भी हैं, तो वो ना तो हमारी बात वहाँ तक रख सकते हैं ना हमारे हित में कुछ कर सकते हैं। तो फिर यहाँ वहाँ भटकने के बजाय अपना ध्यान केंद्रित करना कहाँ चाहिए। और अगर आप शक्तिशाली थे तो फिर कोर्ट वाले, वो भी कोर्ट वाले का सही संख्या आप नहीं लिखे। जो ऑफर हमको मिला था ना, अगर वो आपको मिल जाता ना तो हमको तो नहीं लगता है। और मैं अपने पूजा रूम में बैठा हुआ हूँ, देख लीजिए, अपने पूजा रूम में बैठा हुआ हूँ, मुझे नहीं लगता कि आप किसी सांख्यिकी का अन्य का हित करते, वो आप अपने अंदर समाहित कर जाते हैं। इसलिए धमकी देना या दिलाना ना मुझे पसंद है, ना मैं किसी की धमकी बर्दाश्त करता हूँ। जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय पे मुझे अक्षरश से विश्वास है और मैं उनके अधिकारियों पे भी विश्वास करता हूँ, लेकिन ये जानता हूँ कि वो भी बेचारे चाह कर बेबस हैं जब तक कि वहाँ से आदेश नहीं है। कौन सा बात गलत मैंने कहा? मेरे कोई भी वीडियो में दिखा दीजिए जिसमें मैं सरकार के विरुद्ध में या माननीय मुख्यमंत्री के विरुद्ध में कुछ भी एक भी अपशब्द कहा, या आप ही को कभी अपशब्द कहा। आपकी सच्चाई को सामने लाना नहीं है चाहिए। एक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, चुना हुआ प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, मेरे संघ में अगर कोई गलत करने चाह रहा है तो उसका विरोध नहीं करना चाहिए। क्या आपको मालूम है, जो आदमी अगर सबका भला चाहता तो उन संख्याओं पे खुश नहीं होगा या नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ये थिंकिंग था। और वैसे लोगों पे ना सबसे ज़्यादा मुझे अफसोस आता है ना कि वो लोग है ना बिना सोचे समझे, मान लीजिए जिसको देवता तुल्य आप समझ रहे ना, उनको मैं भी समझता था, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। क्या गलत कर रहा हूँ? सांख्यिकी के हित में कर रहा हूँ। तो जिनको करना उनके पास ना ध्यान केंद्रित कीजिएगा, यहाँ वहाँ कहाँ भटका रहे हैं। और इसके अलावा मैं भाई अब आप लोगों से बोलता हूँ, जिसको जो करना करे, धमकी मत दे, जिसको जो करना करे। और ये वीडियो है ना आप दे दीजिए, आराम से जहाँ भी देना ना दे दीजिए कि ऐसा ऐसा बोला। दूसरे के संग में तोड़फोड़ करवाना और उसके बाद सरकार के खिलाफ भड़काना, ये भी बहुत बड़ा अपराध होता है। ये बहुत बड़ा अपराध होता है। जब आप सदस्य नहीं फिर भी आप इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्यों भड़का रहे हैं, क्यों? तो बैल बुद्धि को तो दिमाग है नहीं, जो अगला रटाया वो बोल दिया। तो जब आप गलत बात प्रयोग कीजिएगा तो आपके लिए तो ये होगा। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण, जो भी सांख्यिकी भाई केस में गए, नियत तरीके से निश्चिंत रखिए। आप लोग आंख मूंद कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उनके अधिकारियों पे भरोसा रखिए, उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों पे भरोसा रखिए। ये लोग आपके हित में कार्य किए हैं, केवल ये इंतजार कर रहे हैं तो सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और किसी भी समय इसका पटाक्षेप हो सकता है। साथ ही साथ वैसे लोगों से दूरी बना कर रखें। किसी के अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। सोचिएगा मनोज वर्मा जो बोल रहा है, कुछ नमूने हैं ना जो चढ़ाते हैं कि हमारा फलना से बात होता है, फलना से 2 मिनट का ऑडियो तक नहीं डाल सकते आपको धड़कते दिल को काबू में लाने के लिए। कल तक है ना दूसरे का मोबाइल पे रिचार्ज नहीं कराता। इसलिए सभी भाई निश्चिंत रहिए जो न्यायालय के शरण में गए हैं, और संख्या चौंकाने वाली होगी। ऐसे लोगों का पुरजोर विरोध करें। आपके हित के लिए बोल रहा हूँ, आपके भाई होने के नाते बोल रहा हूँ, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते नहीं। प्रदेश अध्यक्ष तो दूर की चीज़ है। जो ही मैंने सवाल पूछा ना, उन सवालों का जवाब देना, समायोजन की प्रक्रिया कब से चालू हुई है, तभी इन लोग का भंडा फूट जाएगा।
क्यों नहीं बताते हैं? बारंबार तो पूछ रहा हूं, बताएं। और माननीय मुख्यमंत्री के अलावा दूसरा कोई कल्याण नहीं कर सकता। इनके कितने आदमी हैं, क्या है क्या नहीं, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। हमको मालूम है कि हमको नुकसान पड़ सकता है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत होगा। न्यायालय में वो भी तो आएंगे। किसी के ऊपर दोषारोपण करना है पुरानी फितरत है। अपने काम के लिए अगर ये होते तो उस समय नहीं बोलते नहीं बचवा, ये तो गलत होइल बा, ये ना होए के चाहिए, पूरा कोर्ट वाला का होना चाहिए था, या जितना काम किया हुआ का होना चाहिए था। या आप पावरफुल थे तो 72,000 का करवा देते। और 2013 से लेकर अब तक कहाँ छुपे हुए थे? 23 तक, 23 के अंतिम में आए। उस समय जब सांकी से रोड पे लाठियाँ खा रहा था, उसमें आपका पावर नहीं था, उसमें आप नहीं पहचानते थे। और सभी भाई से अनुरोध है, शांति बनाए रखें। आपका पट्टाक्षेप, मामले का पट्टाक्षेप होने जा रहा है। आपका कल्याण इस बिहार की धरती पर एक ही व्यक्ति कर रहे हैं, और वो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री। उसके अलावा कोई दूसरा है नहीं जो हम लोगों का कल्याण करेगा, क्योंकि वो बात ना तो आपकी बात चाह कर भी ना आपकी बात वहाँ नहीं, आप लोग भी जानते हैं ना वहाँ पहुँचा सकते हैं, ना खुद कर सकते हैं। वो भी इंतज़ार कर रहे हैं। मैं किसी का विरोधी नहीं, लेकिन जो हमारे संग में घुस कर अगर बुरा कर रहा, गलत कर रहा, और मैं जान रहा हूँ, तो उसका विरोध करना मेरा परम दायित्व बनता है। मैं सरकार के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं कर सकता, वो भी माननीय मुख्यमंत्री का। जबकि मेरा कोई भी वीडियो और ऑडियो देखिए, मैं हमेशा उनकी जयकारा ही लगाता रहा। उनके खिलाफ भड़काया जाए क्या सही है? एक बाहरी व्यक्ति के द्वारा भड़काया जाए क्या सही है? उसकी बात माननी चाहिए। किस आधार पे? इसलिए मुझे धमकी देने का या डराने का प्रयास करना बेकार है। जिसको जो करना करे, समय आने पे उसका जवाब भी दिया जाएगा। और आप लोग जितने भाई हैं ना, निश्चिंत रहिए, आप लोगों का कल्याण बहुत जल्द, जो मैंने कहा ना, उसके हिसाब से होने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय पर भरोसा रखिए, उनके अधिकारियों पर भरोसा। इसके अलावा किसी अन्य तीसरे पर्सन पर है ना, क्योंकि तीसरे व्यक्ति को हम लोगों ने अपने संग में लाकर देखा, बहुत मुश्किल से पीछा छूटा, बहुत मुश्किल से कलंक धुला। इसलिए आप लोगों से कहता हूँ, होश में जागिए। और जो भाई है ना, सोचिए, दिल से सोचिए कि इतना सर्वशक्तिमान होते हुए मनोज वर्मा विरोध कर रहा है, क्यों कर रहा है? आप ही के हित के लिए कर रहा है, मेरा कुछ नहीं जाता, मुझे मालूम है। आपके हक के लिए लड़ो। अगर आप अपना हक नहीं यदि करना चाहते तो ठीक है, यदि कीजिए, नहीं तो मेरे द्वारा जो सवाल पूछा गया उसका जवाब मांगिए। अगर जवाब होगा तो इन लोग का जूता मेरा सर। जिसको सही चीज़ नहीं मालूम, वो क्या आपकी लड़ाई लड़ेगा? धन्यवाद। शुभ रात्रि।